पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 30वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की थी, उनके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित, कायर तथा चाहे पर स्त्रीगामी लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार ना आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करती है और पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोवें और पति के जागने से प्रथम शैया त्याग दें। जो नारी सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो भी धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए ही करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन होकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें। सदा प्रसन्न चित्त रहें, धर्म कार्य करें, शुद्ध और पवित्र रहें तथा अपने गर्भ की रक्षा करें। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हो जाए। पति से प्रसन्न रहे और लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहन के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे। सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुंचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने में से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले ना जाए, नग्न स्नान ना करे और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करे। एक
सतगृहिणी कभी भी उखल, मूसल, देहली, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर ना बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो पति को कड़क कर जवाब देती है वे सती कहलाने योग्य ना होकर ग्राम में कुतिया या वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री शूकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही हैं। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करें। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हों तो भी निश्चय ही उसका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी ना गूंथे, इससे उसके पति को मृतक बंधक होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करे। अपने पति, श्वशुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियमानुसार चलने से पतिव्रता ही कहलाती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पतिव्रता धर्म निरूपण नाम 300 अध्याय समाप्तम।